जनता का अटूट प्यार और विश्वास मेरे ऊपर है। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है और करवा सकता है। और मैं किसी पार्टी विशेष से भी नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आप कार्यकर्ता भी नहीं कहता, मैं आपके ही बीच का एक गरीब आदमी हूँ। पर मैं आपकी मांगों को, आपकी समस्याओं को पुरजोर ढंग से उनका समाधान कराने में सरकार से सक्षम हूँ। ये सभी लोग लगभग जानते हैं। तो जिला पंचायत डाकघर में एक से एक मजबूत जनाधार वाले प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उस समय हरपाल सिंह चौहान जी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जा रहा है। अनुभवी है, जनता के बीच में रहने वाले हैं। इस बार फिर जनता की डिमांड के ऊपर जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी है। आइए करते हैं बातचीत भाई हरपाल सिंह चौहान जी से। किस प्रकार राष्ट्रीय कदम के माध्यम से अपनी बात यहाँ के मतदाताओं से रखना चाहेंगे भाई हरपाल सिंह चौहान जी। जी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी बुजुर्गों एवं माताओं बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि विदित है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मैं भी डाकपत्थर द्वितीय सीट से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अभी चुनाव के मैदान में आया हूँ। मैं 2 वर्षों से जनता के बीच में घूम घूम कर उनकी समस्याओं का समाधान करने के प्रति प्रयासरत हूँ। और मैंने कुछ समस्याओं का समाधान भी किया है। वो मुझे किसी चैनल पे बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता सब समझदार है, सब जानती है। मेरी जितनी भी शक्ति है, मैंने बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति धर्म के या बिना किसी क्षेत्र के भेदभाव किए बिना मैंने क्षेत्र के समस्याओं के समाधान को किया है, उनका निपटारा किया है। जितनी मेरी क्षमता है मैंने पूरी ताकत से किया है। और इस बार मैं चुनावी मैदान में हूँ, डाकपत्थर द्वितीय जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच हूँ। अब मैं जनता से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि चुनाव में कई प्रत्याशी आएंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, आपको अपने विजन बताएंगे कि हम क्षेत्र में क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। मेरी सभी मतदाताओं से एक अपील है कि इस चुनाव में एक बार वो ये जरूर सोचें कि हमारे क्षेत्र के विकास को या हमारे क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को कौन व्यक्ति पुरजोर तरीके से उनका समाधान सरकार से करवा सकता है। सभी लोग जानते हैं कि सरकारें गूंगी बहरी होती हैं। सरकारों को हम अपनी समस्याएं, हम जैसे जनसेवक ही उनके बीच ले जाते हैं। अब हम जनता हैं, मतदाता हैं, तो हमारे क्षेत्र में बिजली, लाइट, सड़क, ये छोटी मोटी समस्याएं होती है। बड़े काम तो खैर एक हमारा जो क्राइटेरिया है हम नहीं करा पाते। अब कोई जन नेता ये कहे कि मैं डिग्री कॉलेज खुला दूंगा या सरकारी वन भूमि पे जो है सड़क बना दूंगा, तो ये जनता को बरगलाने वाली बातें होती है। और मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे किसी भी प्रत्याशी की बातों में ना आए। आप खुद समझदार हैं, जानते हैं कौन काम कौन व्यक्ति करा सकता है और किसके अधिकार क्षेत्र का ये मामला है। तो आप इस चुनाव में विकास को तरजीह देते हुए अपने मत का उपयोग करें, ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी उस पर। आपने हर बार जो है इन प्रत्याशियों की बातों में आके अपने मत का प्रयोग किया, मगर आपको लास्ट में क्या मिला? कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं बेचारे, वो आज दिख रहे हैं आपके सुख में भी दुख में भी, और 24 तारीख को 5 बजे के बाद आपका मतदान समाप्त होने के बाद वो प्रत्याशी आपको 5 साल नहीं मिलेंगे। मैं आपका एक छोटा भाई हूँ, गरीब भाई हूँ, गरीब परिवार से हूँ। ना मेरे घर में कोई गेट है, ना कोई कुत्ता है, ना कुछ है। मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच रहता हूँ। गरीब आदमी हूँ, आपकी समस्याओं को जानता हूँ, क्योंकि समस्याओं को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उनको झेला है। मैंने गरीबी भी देखी है और समस्याएं भी देखी है, तो मैं उनसे भली भांति वाकिफ हूँ। तो मैं किसी का भी विरोध भी नहीं करूंगा। खैर सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, मेरे भाई बहन जितने भी हैं, पर ये चुनाव जनता ने करना है। ये देख के करना है कि कौन प्रत्याशी आपकी जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं भी ये नहीं कि वो खाली एक व्यक्ति विशेष की, जो सामाजिक समस्याएं हैं जैसे बिजली, सड़क, पानी, इनको जो है समाधान कर सके समुचित तरीके से। सरकार के पास आपकी मांगों को ढंग से उठा सके। और मांगे उठाना ही एक अपना कर्तव्य नहीं होता, उन मांगों पे सरकार से क्रियान्वयन भी करा सके। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि मतदाता और सरकार में के बीच में हम एक सेतु है। जनसेवक जो होते हैं, लोग तो अपने को जन राजनेता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो अपने आप को एक जनसेवक बोलता हूँ, जनता का सेवक। मैं आपकी सभी समस्याओं को सरकार के यहाँ पूरे पुरजोर ढंग से उठाऊंगा, और खाली उठाऊंगा ही नहीं, कोशिश करूंगा कि सरकार से जो है पूरी क्षमता से उनका समाधान भी करवाऊं। बस मेरा यही उद्देश्य है, मैं इसीलिए राजनीति में आया।
और मैं एक बात और बता दूं, राजनीति मेरे लिए कोई रोजगार नहीं है, ना मेरा कोई प्रोफेशन है। मैं राजनीति में सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आया, और जनता की भी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। आप ये बात अपने बिल्कुल तन मन धन से समझ लेना, दिमाग में लगा देना कि मैं क्षेत्र का विकास करने के लिए आया हूँ, बिना जाति धर्म या बिना उसके किसी भेदभाव के। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार क्षेत्र की जनता जो है मेरे को सहयोग करेगी, अपना आशीर्वाद देगी और मुझे उस सदन में भेजेगी एक जन सेवक के रूप में। और मैं वादा करता हूं क्षेत्र की जनता से कि मैं आपके ये विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा आपसे हरपाल सिंह चौहान का वादा है। हरपाल सिंह चौहान जी, हम भी लगातार आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, गांव गांव जा लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सभी धर्म के लोग, खासतौर आपके समाज नहीं, अन्य समाज के लोग भी आपको निर्विरोध और सर्वमान्य नेता के तौर पर आपका सम्मान करते हैं। तो ये ग्रामवासियों का तो सर आभार व्यक्त करेंगे जो आपको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। जी, पहले तो मैं सभी का धन्यवाद दूंगा, सर्व समाज के लोगों का, कि वो बेचारे मेरे को इतना स्नेह और प्यार दे रहे हैं। और उम्मीद भी करता हूं कि इस चुनाव में वो किसी भी बिना भेदभाव लगाव या बिना किसी दबाव के, किसी बिना किसी लोभ लालच के, वो एक अपने गरीब भाई को जो है समर्थन देंगे। और ये गरीब भाई क्षेत्र की जनता से आज वादा करता है इस चैनल के माध्यम से कि मैं जो है आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और बार बार आपके बीच आऊंगा, आपके सुख में भी दुख में भी। आपके, ऐसा नहीं है कि मैं वोट लेने के बाद उसके बाद अपने घर में सो जाऊंगा या मुझे दोबारा आपके बीच नहीं आना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस बार मेरे को पूरा दिल से सहयोग और समर्थन देंगे। और मेरी इस लड़ाई में, विकास की लड़ाई में, मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी की, ना किसी जाति के, ना किसी धर्म के, ना किसी पार्टी विशेष के लोगों के साथ। मेरी लड़ाई है विकास की लड़ाई, और ये मेरी लड़ाई नहीं है, क्षेत्र के हर मतदाता की लड़ाई है जो मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र के मतदाता अपनी और मेरी इस लड़ाई, विकास की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा मजबूती से सहयोग करेंगे और मेरा साथ देंगे। जो राजनीतिक विद्वान है उनका ये मानना है कि जहाँ जनशक्ति हो वहां राजशक्ति, धनशक्ति अपने आप आ जाती है। जनशक्ति सर अब मैं देख रही आपके साथ है, राजशक्ति भी पीछे आने वाली आ रही है सर। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं ये भी बोलूँगा कि ये प्रभु का भी आशीर्वाद है और क्षेत्र की जनता का प्यार और स्नेह है कि मेरे पास धन शक्ति तो बिल्कुल नहीं है। मैं एक बड़े बहुत गरीब परिवार का लड़का हूँ, जनशक्ति तो है। मगर मेरे पास आप लोगों के आशीर्वाद से जनशक्ति है, वो सबसे भारी है। ये आप लोग देख भी रहे होंगे, क्षेत्र में भी देख रहे होंगे घूम घूम कर। जनता का अटूट प्यार और विश्वास मेरे ऊपर है। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है और करवा सकता है। और मैं किसी पार्टी विशेष से भी नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और आप कार्यकर्ता भी नहीं कहता, मैं आपके ही बीच का एक गरीब आदमी हूँ। पर मैं आपकी मांगों को, आपकी समस्याओं को पुरजोर ढंग से उनका समाधान कराने में सरकार से सक्षम हूँ। ये सभी लोग लगभग जानते हैं। हरपाल जी, जिस दिन चुनाव है, वोटिंग है जिस दिन, उस दिन कुछ मतदाता छुट्टे दिन घूमने चले जाते हैं, वोट नहीं डालते। वोट तो एक बहुमूल्य अधिकार है आप लोगों का, वोट जरूर डालें, चाहे किसी को दें, योग्यता के आधार पर वोट दें। एक बार आपको सेवा का मौका दें, निश्चित तौर पर आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे सर। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि भारतीय लोकतंत्र या भारतीय संविधान के द्वारा हमें लोकतंत्र में अपने मताधिकार का एक संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। और मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, अपने कोई भी कार्य को स्थगित करके उस दिन मतदान अवश्य करें। और मतदान ऐसे व्यक्ति के प्रति करें कि जो आपकी उम्मीदों पर, आपके विश्वास पर खरा उतर सके, और बिना किसी लोभ लालच या किसी अन्य जो भी प्रोपगंडा होते हैं, हथकंडे होते हैं। देखो, चुनाव में मैं सीधा साधा आदमी हूँ, ये जानता नहीं हूँ। मैं तो सीधा मतदाताओं से रूबरू हूँ और कहना चाहता हूँ कि बिना किसी दबाव के या बिना किसी लोभ लालच के एक अच्छे व्यक्ति का वो चुनाव करें। और चुनाव वो तभी करेंगे कि वो मतदान करें। ऐसा नहीं करें कि वो मतदान करें ही ना और चाहें कि जी हम चुनना चाहते हैं एक अच्छे व्यक्ति को। वो चुना तभी जाएगा कि जब आप मतदान करें। और मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि 24 तारीख को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, और वो अपना मतदान अवश्य करें। ये मेरी सभी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।